आ जाए पवन सिंह जो है पावर स्टार कहे जाते हैं, उनके जीवन में उथल पुथल जिस तरीके से मचा है तलाक प्रकरण को लेकर के, इस पे आप क्या तने बुखारा बुझा भइल आए है करिश्मा कक्कड़ जब पहली बार मंच पे चढ़ी तो कैसा अनुभव हुआ सामने से ऑडियंस को उतना ज्यादा भीड़ देख करके, और जो है अरे आहा झुके रतिया तू गइलो खिसिया है आ तोहरा के धन कैसे मना। अगर कहा जाए कि आपको कौन यहाँ तक पहुँचाने में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई है? सबसे पहले ना जैसे शंकर भगवान है, उनको मैं बहुत मानती हूँ, छोटी थी तब से, और उनका ही भजन गाते गाते आज मैं यहाँ तक आई हूँ। पहले जैसे स्कूल में भी उन्हीं का भजन गाती थी, और फिर उसके बाद उसी स्कूल में सनोज जी पढ़ते थे, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। देखिए थोड़ा सा बातों को मरोड़ते हुए जो लेकर के आई, लेकिन सनोज राजभर पर आई। हाँ वही है, हाँ वही है, पहला वही है मुझे जो यहाँ तक लाए हैं, वही है मेरा, उन्हीं को मैं श्रेय दूंगी दिल से। 5 साल से लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं साथ में। 5 साल से साथ में हम लोग हैं, शुरू से छोटी थी, मेरे साथ कोई सिंगर ड्यूट करने के लिए नहीं बोल रहे थे, मगर सनोज जी मेरे साथ ड्यूट किए। पहला वो भी गाना हमरा ला कूलर लगवा दी, फिर एक जातिवाद गाना था लगा तैयार कर कौनो रज भरवे हुई, वो गाना वायरल हुआ। फिर उसके बाद कूलर लगवा दी, वो भी गाना वायरल हुआ, पहला सॉन्ग था। कौन सा तो बोल हो जाए उस गाने का भी, तो कूलर लगवा दी। अरे आहा झुके रतिया तू गइलो खिसिया है आ तोहरा के धन कैसे मनाई। अरे लागेल गरमिया बेनिया डोलाई देता हो ए राजा हो, हमारा ला कूलर लगवाई देता हो ए राजा हो, हमारा ला कूलर लगवाई देता हो। यही सॉन्ग था, ये भी गाना बहुत चोरी हुआ। अच्छा करिश्मा जी, एक चीज पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लगातार गाना गा रही हैं, स्टारडम को पहुंच रही हैं, और भी जैसे भी फीमेल कलाकार हैं या फिर जो भी बड़े पहुंचे हुए ओहदे पे जो कलाकार हैं, क्या वो लोग के द्वारा से कहीं ना कहीं परेशान करने का भी कोई कोशिश किया जाता है? जिस तरीके से भोजपुरी में बहुत तरीके का चीज होता है, क्या लगता है कि इस टाइप का आपके साथ कुछ आया है सामने से? नहीं, ऐसा कोई अभी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अभी तो मैं अपने ही में मस्त हूँ अभी अपने में एकदम व्यस्त हूँ। अभी कहीं से ऐसा नहीं आया कि वो थोड़ा जैसे मुझे परेशान कर रही है कि आगे ना बढ़े। बीच में परेशान हुई थी जब गाना हम लोग का बंद हो गया था, तब। अब ठीक है, अब ठीक है। कितने कलाकारों के साथ अभी आपका गाना आ चुका है? जैसे खेसारी भैया हैं, जैसे स्टारों में स्टार हैं, और फिर एक चंदन चंचल के साथ में, तो जैसे हमेशा ढोड़ी स्टार है वो नहीं। हाँ है, मगर मेरे साथ जो सॉन्ग आ रहा है वो ऐसा नहीं है। अच्छा, साफ सुथरा देने लगे। हाँ, साफ सुथरा। चलिए भाई, चंदन भाई के लिए बहुत बढ़िया है कि ये भी हम बोलना चाहेंगे यहाँ से कि अगर आप ढोड़ी पे गाना गाते हैं और इनके करिश्मा जी के साथ आपका गाना अगर आ रहा है साफ सुथरा, लगातार आप साफ सुथरा दीजिए। ढोड़ी को तो आपने ट्रेंड बना ही रखा है ना भोजपुरी में, लेकिन ये सब चीज को बंद करते हुए जो अच्छा अच्छा गाना दीजिए और ऐसे कलाकारों को प्रमोट करिए आप लोग लगातार, जैसे कि भोजपुरी के एक मिसाल और कहा जाए पवन सिंह जो है पावर स्टार कहे जाते हैं, उनके जीवन में उथल पुथल जिस तरीके से मचा है तलाक प्रकरण को लेकर के, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या विचारधारा जाती है कि क्या उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? उन लोगों के बारे में क्या बोलूं? गायक आप भी हैं तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपका भी भाव लेना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे उसके ऊपर? मैं भी जैसे मैं देखती नहीं हूँ लोग का, अब दोनों लोग कभी कभी तलाक हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी कोर्ट में पहुंच जाते हैं लोग, कभी नहीं। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ उन लोग के बारे में। कभी कभी कोर्ट पे पहुंच जाते हैं, कभी कभी तलाक हो जाता है, कभी कभी मिल जाते हैं। अच्छा, आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है मिल भी जाएं। पवन सिंह पॉलिटिक्स में भी आने वाले हैं, अब मुझे नहीं पता। और कोई गाना जो है हो जाए गया है कि धोके तानी राजधानी, बोल कहा ले आई मोरी रानी, कि एक ही सिंगार मांगी जानी तू भुलाई है रजऊ, एक ही सिंगार मांगी जानी तू भुलाई है रजऊ, पैजनिया लई ह झूलनिया लई ह, पैजनिया लई ह ए रजऊ, झूलनिया लई ह ए रजऊ। ये भी सॉन्ग 2 मिलियन गया है।
बहुत बढ़िया। करिश्मा कक्कड़ जब पहली बार मंच पे चढ़ी तो कैसा अनुभव हुआ, सामने से ऑडियंस को उतना ज्यादा भीड़ देख करके, और जो है आपके नाम का जब सामने से उद्घोषणा हो रहा था तो कैसा आपको महसूस हो रहा था अंदर मुझे से? पहले तो जैसे स्टेज पर चढ़ी तो इतना पब्लिक देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था और लग नहीं रहा था कि मेरे जैसे गले से आवाज़ निकलेगा। फिर भी पहले बैठी और कुछ देर आराम करके फिर उसके बाद जब बोले लोग तब बोले कि हिम्मत से गाइए और थोड़ा जैसे कि आराम से। तब मैं जैसे एक गाना गाई पिया दुलारे सॉन्ग, सब लोग हुल्ला करने लगे पिया दुलारे, तब पिया दुलारे एक सॉन्ग गाई। फिर उसके बाद तब मुझे नहीं डर लग रहा था। वंस मोर का फिर बेकारा सामने से है कि नहीं, एक बार और? क्यों नहीं, मैं कितनी बार गाई थी आप ये पीवा दुलारे वहाँ पे? पिया दुलारे 2 बार गाई और फिर एक मटिया घर बाटे माटी के अंगनवा एक बार गाई थी। फिर कूलर लगवा दी सॉन्ग, जैसे बहुत सारे गाना गाई थी। और सेल्फी के लिए भी बहुत ज्यादा भीड़ लगा होगा। सेल्फी के लिए लोग गिर जाते थे वहीं पर। हाँ, कि करिश्मा कक्कड़ हाँ, जी आई हुई है। सेल्फी तो बहुत लोग खिंचवाए, बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी मिली। चलिए, आप क्या सोचते हैं इनकी गायकी के बारे में, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और जिस तरीके से सारे मंच को, अब तो लगन का भी समय आने वाला है जनवरी से, और हमको लगता है कि तमाम जगहों पे आपका जो है बुकिंग भी हो चुका होगा 10,000 में, जैसा कि आपने बताया मुझे। तो हमको लगता है कि बजट भी अब थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए क्या? हाँ, बढ़ाएंगे। इसी तरह पब्लिक का प्यार मिलेगा तो जरूर बढ़ा देंगे। अच्छा, कितना तक जाएगा लास्ट? अब पता नहीं, अब सोनू जी सब में बात करते हैं, अब वही मालिक है ना, मैं बात नहीं करती हूँ। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए, जो कि लगातार आपको प्यार दुलार दे करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहे उनके लिए तो कौन सा गाना डेडिकेट करिएगा, हमारे दर्शकों के लिए या फिर अपने भी जो है व्यूअर्स और दर्शक जो है? और खाना बनावे में खता हो गईल, देहिया के हमारे घटा हो गईल, केसिया सवारे में तर करिए तनी जरल बा, तर करिए तनी जरले बा, और देवरा दुश्मनवा रे बेलनवा खिंच के मरले बा, और देवरा दुश्मनवा रे बेलनवा खिंच के मरले बा। इनकी आवाज के बारे में जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दुलार दिया, इतना प्यार दुलार दिया कि जो अर्श से क्या फर्श से जो है अर्श तक का सफर इनका जो है आप देख रहे हैं। और मुझे लगता है, उम्मीद है कि और भी आगे बढ़े, और तमाम कलाकार जिस तरीके से इनके गाने को लेते हैं और लेकर के प्यार दुलार के साथ जो है इनको आगे बढ़ाने का काम करें। आप लगातार ऐसे ही देते रहिए, और चाहेंगे कि जैसे अभी खेसारी लाल के साथ जो गाना आया हुआ है, एक बार जाते जाते वो गाना हम दोबारा से सुनना चाहेंगे, नींबू खरबूजा भइल। इस गाने का अभी तक मुझे भी मतलब रियलिटी में नहीं पता चला है, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। गायकी आपकी आवाज की इसीलिए अच्छा लगता है, मुझे लगता है। दर्शक क्या इसके बारे में सोचते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। कि बोला दानिया कवन कलाकारी हो गईल, सूट साड़ी हो गईल, अभी बाड़ू तू कुआरी बेकरारी हो गईल, कवन बीमारी हो गईल, कि दुनु बेरा एकर पूजा भइल, तने बुखरा पूजा भइल, आए हाय तनी बुखरा पूजा भइल, ओए होए तनी बुखरा पूजा भइल। चलिए, गाने के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। और भोजपुरी, जैसा कि हमेशा से बताया मैंने कि रस का चीज़ है, तो बस एंजॉय करिए, मज़े लीजिए। और जो है डबल मीनिंग तो हमेशा से भोजपुरी में आते रहता है, तो ये भी थोड़ा बहुत जो है टच करते हुए निकलने का काम किए हैं। खेसारी लाल का पहला प्रोजेक्ट था, मुझे लगता है कि इसीलिए एक्सेप्ट भी कर ली, और लगातार इनके साथ जो है खेसारी लाल का गाना आ भी रहा है, वो भी जो है जबरदस्त सॉन्ग है। वहाँ पर भी देखिएगा कौन सा चैनल के माध्यम से वो गाना आने वाला है आपका जो है खेसारी लाल के साथ। आप लोग सर्च मारिएगा, अभी मुझे भी नहीं पता है, नया साल का गाना आने वाला है, कल परसों में आ जाएगा। चलिए, करिश्मा कक्कड़ जी के साथ बात करके अच्छा लगा मुझे भी। आप लोग को कैसा लगा लगातार बोल रहा हूँ, कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।